हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। ये भी तस्वीर ये बताती है कि सिस्टम हमारा किस तरीके का हो गया और अस्पतालों की क्या हालत है। ये आप देखिए एक मरीज किस तरीके से बुरी हालत में ये अस्पताल पहुंचे हैं। ऑक्सीजन का मास्क भी लगा हुआ है और अभी शायद एम्बुलेंस में ही है, अभी अस्पताल के अंदर उनको नहीं शिफ्ट किया गया है। पल्स चेक करवाओ क्या? ऑक्सीजन इनको लगा दी गई है, मास्क के जरिए ऑक्सीजन उनको दी जा रही है, लेकिन कोई डॉक्टर शायद अब तक अटेंड करने के लिए नहीं पहुंचा है। और ये जो अटेंडेंट है पेशेंट के साथ, वो किस तरीके से अस्पताल के अंदर और बाहर दौड़ रहा है। ये जो मरीज इस वक्त लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में, उनका ये बेटा है जो इस वक्त अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए किस तरीके से लगा हुआ है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, दौड़ दौड़ के डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उनके पिता को बचाने के लिए नहीं पहुंचा। ऑक्सीजन का सिलेंडर जरूर अवेलेबल हमें दिख रहा है तस्वीरों में, लेकिन कोई डॉक्टर अटेंड करने नहीं पहुंचा। ये अपडेट हम आपको देंगे। अपडेट ये है इस खबर का कि बेटे के सामने कोरोना से जूझ रहे पिता ने आखिरकार दम तोड़ दिया। बेटा अस्पताल में दौड़ दौड़ कर डॉक्टरों को बुलाता रहा, लेकिन ना ही अस्पताल में कोई बेड मिल सका, ना डॉक्टर पहुंचा अटेंड करने के लिए। मतलब यह कि इलाज नहीं मिला और बेटे के सामने पिता ने दम तोड़ दिया। और यह सब कुछ कैमरे में कैद हुआ, कोई इससे नजरें नहीं बचा सकता, इनकार नहीं कर सकता। सब कुछ कैमरे में कैद है, साफ साफ नजर आ रहा है। जिन दो मरीजों को लाया गया था वो इलाज के लिए तड़पते रहे, डॉक्टर्स के लिए तड़पते रहे, एक मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़पता रहा, उनकी पत्नी लगातार गुहार लगाते रही। लेकिन डीन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा, डीन का बयान सुनिए। वो भी हम लोगों ने रिव्यू किया। ये हमारी टेक्निकल भाषा में ब्रॉड डेड वाला रहता है। तो अगर मरीज ब्रॉड डेड है तो इसमें फिर हम लोग कुछ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अब ये हमको जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में बताया गया कि ब्रॉड डेड है। एनीवे मैं इसको थोड़ा और इन्वेस्टिगेट करूँगा। हमारे सहयोगी अनुराग मुताबिक इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अनुराग, हमने इंदौर की दो तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर के बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो ब्रॉड डेड थे कि नहीं थे, लेकिन एक तस्वीर बिल्कुल साफ थी जहां एक बेटा अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए बार बार अस्पताल के अंदर दौड़ रहा है और डीन साहब ये कह रहे हैं कि ब्रॉड डेड केस है। देखिए, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से कोरोना केस जो बुरा समय चल रहा है उसमें किस तरीके से सिस्टम की बदइंतजामी, सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। कोरोना संक्रमित मरीज और उसका परिवार सिर्फ कोरोना बीमारी से नहीं लड़ रहा है, इसके अलावा वो लड़ रहा है अस्पताल की बदइंतजामी से, ऑक्सीजन की कमी से और सरकार की नाकामी से। साफ तौर पर नाकाम दिखाई दिया प्रशासन। किस तरीके से एक पिता, जिस शख्स की बात हो रही है, वो अपने पिता को लेकर बीते 24 घंटों से लगातार भटकता रहा। जब वो अस्पताल पहुंचता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तुकोगंज में, वहां पर 2 घंटे तक उससे सिर्फ उसका आधार कार्ड मांगा जाता रहा, तमाम कागज मांगे जाते रहे। तो वो लगातार अपील करता रहा तमाम जो अस्पताल के कर्मचारी है, डॉक्टर से, कि पिता इस वक्त सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन की उनको भारी कमी है, उनका इलाज जल्दी चालू किया जाए, लेकिन वो नहीं होता है। किस तरीके से लचल सिस्टम है वो इन 2 तस्वीरों से हमने साफ तौर पर देखा। किस तरीके से पहले युद्ध करता है जो कोरोना संक्रमित मरीज है, वो कोरोना से युद्ध करता है, उसका परिजन अपने रिश्तेदार को बचाने के लिए युद्ध करते हैं, उसके बाद वो सिस्टम की नाकामी देखते हैं, बदइंतजामी देखते हैं। दूसरी तरफ वो पत्नी साफ तौर पर दिखाई दे रही है, उनके पति गौरव लगातार पीड़ित दिखाई दिए, वो चिल्लाती रही, लगातार लोग आते रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दे रहा है, तमाम वो कोशिश करती रही, प्रयास करते रहे। आसपास के लोग हैं जो बताते हैं, इंडिया टीवी को बताया, लगातार उन्होंने डॉक्टरों से गुहार की, इस तरीके से मौत हमसे देखी नहीं जा रही है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती कीजिए। लेकिन जिस तरीके से तकरीबन 6,500 जो बेड हैं इंदौर के, उसमें से 4,500 से ज्यादा सरकार कह रही भरी हुई है, लेकिन जो हमारी जो जांच है उसमें पता लगता है कम से कम 6 से 6,500 बेड फुल है, आईसीयू भरे हुए हैं। बहुत ही हैरान करने वाला अनुराग ये बयान है। और जो सिचुएशन आप बता रहे हैं कि पहले कागज दिखाओ फिर इलाज करवाओ, ये और हैरान करने वाला। शायद यकीनी तौर पर हमारे सिस्टम को ऑक्सीजन की जरूरत है, उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, ये हमारे नेताओं को, जिम्मेदार लोगों को इस पर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमारे साथ जुड़ने के लिए।
यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आगे इंडिया टीवी पर आपके लिए क्या खास है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।